अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे और साथ ही अपनी स्टडी में मसरूफ भी होंगे। हमने स्टार्ट किया है मेंसुरेशन मसाहत। मसाहत में हम देख चुके हैं कि मकब क्या होता है, मकब नुमा क्या होता है, निस्फ कुर्रा, कुर्रा, इस्तवाना, मखरूत, ये सारी चीजें हम देख चुके थे और हमने आपको पिछली वीडियो में मशक़ नंबर 7.1 के कुछ सवालात भी हल करवाए थे। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम मशक़ नंबर 7.1 के जो सवालात बाकी थे हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो मशक़ नंबर 7.1 के हमारे क्वेश्चंस बाकी थे हम उसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है, पिछला वीडियो हमारा पार्ट 1 था और ये हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हमारे बाकी थे उसके सॉल्यूशन किस तरह से निकाले जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा है, शक्ल में मदुर, इस्तवाना और मखरूत के कायदे मसावी हैं। ठीक है, एक शक्ल आपको दी हुई है, एक शक्ल में आपको दो शक्लें दी हुई है। किस तरह से दी हुई है? ठीक है, तो ये एक शक्ल आपको कंप्लीट दी हुई है। इस शक्ल में जो नीचे का हिस्सा है ये आपका इस्तवाना है और ये आपका मखरूत है। और सवाल में आपको दिया हुआ है कि शक्ल में मदुर, इस्तवाना और मखरूत के कायदे मसावी हैं, यानी जो मखरूत है और जो इस्तवाना है उनके जो कायदे हैं वो मसावी हैं। आगे क्या दिया हुआ है आपको? आगे दिया हुआ है मदुर इस्तवाने पर मखरूत रखा गया है। जाहिर सी बात है, ये जो आपका इस्तवाना है, इस्तवाने के ऊपर ये जो मखरूत है ये रखा गया है। मदुर इस्तवाने की ऊंचाई 3 सम है। ये जो आपका मदुर इस्तवाना है, ठीक है, ये जो आपका इस्तवाना है इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 3 सम दी हुई है। कायदे का रकबा 100 मुरब्बा सम है और इसका कायदा जो है वो कितना है? वो 100 मुरब्बा सम है। ठीक है, अगर कुल मुजस्सम शक्ल का हजम 500 मकब सम हो तो इस शक्ल की कुल ऊंचाई मालूम कीजिए। ठीक है, अब ये जो पूरी शक्ल जो हमारी है मखरूत और इस्तवाना, अगर इसका हजम 500 मकब सम हो तो हमें क्या मालूम करना है? हमें मालूम करना है कुल शक्ल की ऊंचाई कितनी होंगी, ये हमें मालूम करना है। तो ठीक है, अब ये बेसिस के ऊपर हम उसका आंसर निकालते हैं। हमने कुछ चीजें पहले से लिख चुके हैं ताकि हमारा वक्त ज्यादा जाय ना हो। ठीक है, तो हमने जो क्वेश्चन दिया हुआ था क्वेश्चन की बेसिस पे ये सारी चीजें लिखी है। इस्तवाने और मखरूत के कायदे मसावी हैं, इनके निस्फ कुतर भी मसावी होंगे। जाहिर सी बात है, जब दोनों के कायदे मसावी हैं तो उनके निस्फ कुतर भी मसावी होंगे। यह हमने सवाल के जरिए से लिखा है। फर्ज किया इनका निस्फ कुतर R है, हम निस्फ कुतर को R से जाहिर करते हैं। कायदे का रकबा 100 मुरब्बा सम है। ठीक है, इस्तवाने के कायदे का मुरब्बा जो है वो 100 मुरब्बा सम है, यह हमें दिया हुआ था। उसी के साथ में हमने जो पाई R स्क्वायर है इसको हमने इक्वल दिखाया है 100 मुरब्बा सम के। ठीक है, अब हम फर्ज करेंगे। फर्ज किया इस्तवाने की ऊंचाई H1 और मखरूत की ऊंचाई H2 है। ये भी हमने क्वेश्चन से लिया है क्योंकि हमें यहाँ पे H2 मालूम करना है, मखरूत की ऊंचाई मालूम करना है और मखरूत की ऊंचाई मालूम करने के बाद में H1 जमा H2 यानी कंप्लीट शक्ल की ऊंचाई हमें मालूम करना है। ठीक है, फिर आगे क्या दिया हुआ है? H1 जो हमारा है H1 इक्वल टू 3 सम है। H1 क्या था? H1 हमारे इस्तवाने की ऊंचाई थी, तो हमने यहाँ पे H1 इक्वल टू 3 सम लिखा है। अब हमें एक चीज ये दी हुई थी कि जो हमारी कंप्लीट शक्ल थी मखरूत और इस्तवाने, तो यहाँ लिखा हुआ है कुल मुजस्सम शक्ल का हजम कितना है? हमारा हजम दिया हुआ है हमें मकब सम दिया हुआ है, यहाँ गलती से मुरब्बा सम हो गया। ठीक है, कितना ये मकब सम है 500 मकब सम हमें दिया हुआ है, तो इसी की बेसिस से हमें हल करना है। अब हमारे पास में जो दो शक्लें दी हुई थी, पहली शक्ल हमारी मखरूत की थी और दूसरी शक्ल हमारी इस्तवाने की थी। तो ठीक है, अब हमें एक ज़ाब्ता बिल्ड करना है। ज़ाब्ता क्या होगा? हम इस्तवाने का हजम जमा मखरूत का हजम इक्वल टू 500, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि कुल मुजस्सम शक्ल का हजम 500 सम है, तो हम मखरूत का हजम फाइंड करेंगे, फिर इस्तवानी जो हिस्सा है उसका हजम मालूम करेंगे, फिर ये दोनों का हजम हमारे इक्वल होगा 500 के, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि कुल मुजस्सम शक्ल का हजम 500 मकब सम है। ठीक है, अब इसके ज़ाब्ते क्या होते हैं? तो इस्तवाने का हजम जो होता है वो होता है पाई R की कुव्वत 2 H1 हमारा इस्तवाने की हाइट है, जमा यहाँ से आया। और मखरूत का हजम क्या होता है? मखरूत का हजम होता है 1/3 पाई R की कुव्वत 2 H। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे H2 लिया है,
h2 इसलिए हमने लिया है क्योंकि ये मखरूत की हाइट को, मखरूत की ऊंचाई को जाहिर करता है, इक्वल टू 500। अब ये जाब्ते के अंदर कीमतें रख के हमें हल करना है। पाई क्या है हमारा, पाई आर कितना है, आर दिया हुआ है, आर की कीमत क्या है हमारे पास में। हम सबसे पहले ये करते हैं कि जो चीजें कॉमन है उसे कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, अगर इसको कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ये देखिए पाई आर की कुव्वत 2 कॉस में h1 जमा 1/3 और ये h2, ठीक है, इक्वल टू 500। अब हम कीमतें रख के उसे हल कर सकते हैं। कीमतें रखिए, इसमें क्या होगा, ये पाई आर की कुव्वत 2, ये इक्वल आएगा, यहाँ पे इक्वल नहीं होगा सॉरी, पाई आर की कुव्वत 2 h1 जमा 1/3 h2 इक्वल टू 500। कीमतें रखने के बाद आंसर क्या होगा आपका, ये देखिए हमने यहाँ पे जो पाई आर स्क्वायर है, पिछली स्लाइड में हमने इससे फर्ज किया था, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इक्वल है 100 मुरब्बा सम के, ठीक है। तो हम इसके प्लेस पे 100 लेंगे, ये आपका 100 हो जाएगा। 100 ज़रब h1 कितना है आपका, h1 3 है, 1/3, h2 कितना है, h2 आपको मालूम करना है, तो h2 आप यहाँ से मालूम करेंगे, ठीक है। और ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका 500, ठीक है। अब क्या होगा, ये इसको, ये जो 100 है ये पूरे कोस को ज़रब करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 300, ठीक है। 300 जमा 100/3 h2 इक्वल टू 500। अब ये 300 यहाँ पे जमा में है, वो साइड जाएगा नफी में हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास में, ये होगा आपका 100/3 h2 इक्वल टू 500 नफी 300, ठीक है। फिर क्या होगा, ये देखिए यहाँ 200 बचेंगे आपके, ये होगा आपका 100/3 h2 इक्वल टू 500, सॉरी 300 होगा, ये 300। अब ये 3 जो है, सॉरी 200 होगा, ये 200 होगा। अब ये 3 जो है ज़रब में जाएगा और ये 100 तकसीम में आएगा, तो यहाँ बचेगा आपका h2 इक्वल टू 200 ज़रब 3 तकसीम 100, 100 1 100, 100 2 200, तो ये 2 बचेगा, 2 ज़रब 3 6 होगा, तो h कितना है आपका, h की कीमत है आपकी 3, ठीक है। लेकिन आपको मालूम क्या करना है, कुल शक्ल की ऊंचाई मालूम करना है। तो जब आप कुल शक्ल की ऊंचाई मालूम करेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे h1 जमा h2, या आपका h2 आ गया। h1 कितना था आपके पास में, h1 था आपके पास में 3 जमा, और h2 कितना है, h2 आपका 6 है, h2 आपका 6 है, कि 2 ज़रब 3 6 होता है, ये 6 है, तो कितना हुआ ये 6, तो आपकी कुल ऊंचाई होगी h होगा आपका 9 सम होगा, ठीक है। ऊंचाई कितनी आपकी, ऊंचाई आपकी मालूम हो गई 9 सम। क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था अगर कुल मुजस्सम शक्ल का हजम 500 मुकअब सम हो तो इस शक्ल की कुल ऊंचाई मालूम कीजिए, ठीक है। तो हम जुमला लिखेंगे, जुमला क्या लिखेंगे, शक्ल की कुल ऊंचाई नौ सम है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन हल करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है, खिलौने की एक तस्वीर में दी हुई मालूमात पर से निस्फ कुर्रा, मधुर इस्तवाना और मखरूत से तैयार होने वाले खिलौने की कुल सतह का रकबा मालूम कीजिए, ठीक है। अब जो यह शक्ल आपको दिखाई दे रही है, ये शक्ल 3 चीजों से मिलकर तैयार हुई है। सबसे पहले तो इसके अंदर निस्फ कुर्रा मौजूद है। निस्फ कुर्रा कहाँ है इसमें, तो ये देखिए ये इसका निस्फ कुर्रा है। फिर उसी के साथ में मधुर इस्तवाना है, तो ये शक्ल जो आपको दिखाई दे रही है लंबी वाली, ये इसका इस्तवाना है। और फिर इसी में मखरूत भी है, ये इसका मखरूत है, ठीक है। ये 3 चीजों से मिलकर तैयार हुई है।
अब हमें इसमें कुछ मालूमात दी हुई है, इस मालूमात के बेसिस पे हम क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज से हमको ये मालूम होना कि जो मखरूत है, मखरूत में जो निस्फ कुतर हमको दिया हुआ है कितना है, ये हमारे पास में r = 3 है। ठीक है, अब मखरूत की ऊंचाई कितनी है, तो मखरूत की ऊंचाई हमें दी हुई है h1, जिसे हम जाहिर करेंगे, हमने बोर्ड पे लिखा है उसे h1, ये हमारा 4 सम होगा। और जो इस्तवानी की ऊंचाई है, वो इस्तवानी की ऊंचाई हम इसको h2 से जाहिर करेंगे, तो ये 40 सम हमें दी हुई है। ठीक है, अब हमें मालूम क्या करना है, मालूम हमें करना है कि निस्फ कुर्रा, मधुर इस्तवाना और मखरूत से तैयार होने वाले खिलौने की कुल सतह का रकबा हमें मालूम करना है। तो हमें यहाँ पे निस्फ कुर्रे की सतह का रकबा, मधुर इस्तवानी की सतह का रकबा और मखरूत की सतह का रकबा, ये तीनों की सतह का रकबा हमें मालूम करना होगा और उनकी सबमिशन करनी होगी। तो उसके बाद में हमें ये आंसर आसानी से मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड पे आइए, बोर्ड पे क्या मालूमात दी हुई है, हमें मालूमात हमें दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, मालूमात कुछ इस तरह से हमें दी हुई है। खिलौना एक निस्फ कुर्रा, इस्तवाना और एक मखरूत से मिलकर बना है, जिसमें निस्फ कुतर जो इसका 3 है। ठीक है, निस्फ कुतर 3 है और हम इसे 8 से जाहिर करते हैं। फर्ज किया मखरूती और इस्तवानवी हिस्सों की ऊंचाइयां बिल तरतीब h1 और h2 है। हमें h1 कितना था, h1 आपका 4 है मखरूत की ऊंचाई, और h2 कितना है, h2 40 सम है, यह है आपकी इस्तवानी हिस्से की ऊंचाई। ठीक है, उसी के साथ में फिर आपको एक चीज दी हुई है, फर्ज किया मखरूत की माइल बुलंदी l है। तो हम ये क्वेश्चन में सबसे पहले l की कीमत मालूम करेंगे। l क्या होता है, l होता है मखरूत की माइल बुलंदी। तो l कितना होगा, l स्क्वायर इक्वल टू r कितना है आपका, r आपका 3 दिया हुआ है, तो यहाँ होगा 3 का मुरब्बा जमा, और h कितना है आपका, h कितना दिया हुआ है, h1 है यहाँ पे, h1 आपका 4 है, तो ये 4 का मुरब्बा होगा। ठीक है, तो l स्क्वायर इक्वल टू 9 जमा 16, 3 का मुरब्बा 9 और 4 का मुरब्बा 16, तो कितना हुआ ये l स्क्वायर इक्वल टू 25, और 25 का जजरुल मुरब्बा क्या होता है, यहाँ का स्क्वायर हटेगा तो ये इसका जजरुल मुरब्बा होगा, तो l इक्वल टू होगा आपका l इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये l की कीमत हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से हमने l की कीमत मालूम की है। l क्या था, l था आपका मखरूत की माइल बुलंदी। आगे चलिए, आगे क्या दिया है आपको, आगे अब हमें जो 3 चीजों से मिलकर शक्ल हमारी तैयार हुई थी, वो तीनों चीजों का हमें हजम मालूम करना है। तो पहला आपका ज़ाब्ता है खिलौने की कुल सतह का रकबा। ठीक है, मखरूत की खमदार सतह का रकबा, ठीक है, मखरूत की खमदार सतह का रकबा जमा इस्तवाने की खमदार सतह का रकबा जमा निस्फ कुर्रे की खमदार सतह का रकबा। इनके जाब्ते क्या होते हैं, जाब्ते ये होते हैं मखरूत की खमदार सतह का रकबा, इसका जाब्ता होता है पाई आर एल जमा इस्तवाने की खमदार सतह का रकबा ये होता है 2 पाई आर H2। H2 हमने इसलिए लिया है क्योंकि इस्तवाने का जो हाइट है हमने उसको H2 से जाहिर किया है। ठीक है, उसी के साथ में निस्फ कुर्रे की खमदार सतह का रकबा ये क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कुछ हमें कॉमन दिखाई दे रहा है जिसे हम बाहर निकाल सकते हैं। देखिए इसमें पाई है, इसमें भी पाई है और ये भी पाई है। अगर हम पाई को बाहर निकाल लेते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ में इसको हल कर सकते हैं। तो पाई को सब में से कॉमन लीजिए, ये होगा आपका पाई हमने कॉमन लिए, आर है के सब में आर भी कॉमन दिया हुआ है। ठीक है, पाई आर है, यहाँ पे पाई आर है, यहाँ भी पाई आर है, तो हम पाई आर को कॉमन निकालते हैं बाहर। पाई आर हमने कॉमन लिए, कितना होगा फिर ये, यहाँ से सिर्फ एल बचेगा, एल जमा 2 H2 जमा 2R। ठीक है, अब कीमतें रखिए, इसकी कीमतें कितनी हुई, ये पाई आर कितना था आपका, आर आपका निस्फ कुतर है, निस्फ कुतर आपका 3 था। ठीक है, एल कितना है, एल हमने पीछे फाइंड किया, एल आपका 5 था जमा 2 ज़र्ब H2 कितना था आपका, H2 आपका आई थिंक 40 था, H2 आपका 40 है। ठीक है, तो 40 लिखिए यहाँ पे, 40 जमा 2 ज़र्ब आर कितना है आपका, आर आपका 3 है। ठीक है, आर आपका 3 है। अब क्या करेंगे आप, ये देखिए पाई ज़र्ब 3 5
जमा 2 ज़रबो 40 ये आपका 80 हो जाएगा, जमा 2 ज़रबो 3 ये आपका 6 हो जाएगा। अब इन सबकी आप समेशन कीजिए, कितना होगा ये 80, 86, 86 और 5 91, ठीक है। पाई ज़रब 3 ज़रब 91 कितना होगा ये 91 कितना होता है ये होगा 3 के साथ में फिर ये 27, तो ये होगा आपका 273। स्लाइड चेंज करते हैं हम लोग। कितना है आपका आंसर? आंसर है आपका इक्वल टू 273 पाई, ठीक है। अगर हम पाई की कीमत रख के इसको हल करते हैं तो आंसर क्या होगा हमारा? पाई क्या होता है? पाई आपका होता है 22/7। ज़रब कितना होगा ये 273 होगा। तो आंसर क्या होगा आपका? आपको इसका हल करते हैं आप तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको चेक करना है, लेकिन यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। हम मालूम क्या कर रहे थे? हमें मालूम करना था खिलौने की कुल सतह का रकबा। तो क्या होगा ये खिलौने की कुल सतह का रकबा? ये होगा आपका, यहां लिखना है आपको खिलौने की कुल सतह का रकबा कितना है ये आपका 273 पाई, ठीक है। अब आपको यहां जुमला लिखना है। जुमला क्या लिखेंगे आप? खिलौने की कुल सतह का रकबा, खिलौने की कुल सतह का रकबा कितना है 273 पाई है, ठीक है। तो इसे आप इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन बचा है। आखिरी क्वेश्चन क्या है? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, शक्ल में दिखाए गए बीच बॉल की खमदार सतह का रकबा और हजम मालूम कीजिए। क्या मालूम करना है हमें? सबसे पहले तो हमें इसका रकबा मालूम करना है, खमदार सतह का रकबा, और उसी के बाद हमें हजम भी मालूम करना है, ठीक है। ये शक्ल हमें दी हुई है, बीच बॉल हमें दिया हुआ है, बीच बॉल दिखाई दे रहा है। तो ये 42 सम इसका कुतर है। हम कुतर को कन्वर्ट करेंगे निस्फ कुतर में। तो निस्फ कुतर जब हम लिखेंगे तो क्या होगा? ये निस्फ कुतर इक्वल टू 42/2। तो आपका निस्फ कुतर कितना होगा? निस्फ कुतर होगा आपका 21, ठीक है। अब ये निस्फ कुतर का इस्तेमाल करके हम खमदार सतह का रकबा और हजम मालूम करेंगे। तो ये क्या होता है? सबसे पहले हमें कुर्रे की खमदार सतह का रकबा मालूम करना है, उसके बाद हम कुर्रे का हजम मालूम करेंगे, ठीक है। तो बोर्ड पे आइए। बोर्ड पे क्या दिया हुआ है? बोर्ड पे हमें दिया हुआ है बीच बॉल का कुतर 42 सम है, इसका निस्फ कुतर r, तो 42/2 r इक्वल टू होगा आपका 21, और बीच बॉल की खमदार सतह का रकबा, बीच बॉल मीन्स कुर्रे की खमदार सतह का रकबा। तो रख के हल कीजिए। इसमें क्या होगा? ये होगा आपका 4 पाई, r कितना है आपका? r दिया हुआ है आपको 21 की कुवत 2, तो ये क्या होगा? ये होगा आपका 4 पाई। कितना होता है आपका? पाई होता है 22/7 ज़रब 21 ज़रब 21, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका? आपका आंसर होगा यह आपका आंसर होगा, यहां पॉइंट है मुरब्बा सम, ठीक है। ये होगा आपका बीच बॉल की खमदार सतह का रकबा, ठीक है। अब आपको मालूम करना है हजम। हजम किस तरह मालूम करेंगे? यहां पे आप पाई की कीमत 3.14 भी ले सकते हैं, ठीक है। यहां हम लेंगे पाई की कीमत पाई इक्वल टू 3.14, ठीक है। आप इसको जब हल करेंगे तो आपका आंसर होगा 5536.96, ठीक है। अब आपको मालूम करना है इसका हजम। हजम किस तरह से फाइंड करेंगे?
तो जो कुर्रे का हजम होता है उसका जाब्ता है 4/3 पाई आर की कुव्वत 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है 4/3 पाई इक्वल टू आर कितना है आपका, आर की कुव्वत 3 है, हमें कीमतें रखना है ना। तो पाई कितना लेंगे, हम पाई लेंगे ज़र्ब 3.14 ज़र्ब 21 ज़र्ब 21 ज़र्ब 21। ठीक है, जब आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर होगा, आंसर क्या होगा आपका, इसका आपका आंसर होगा ये आपका आंसर होगा। ठीक है, मकसम आंसर कितना होगा आपका, आंसर होगा आपका 38,772.72। ये होगा आपका बीज बॉल का हजम। ठीक है, अब आपको एक जुमला लिखना है। जुमला क्या लिखेंगे आप, क्वेश्चन में क्या था आपको, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि बीज बॉल की खामदार सतह का रकबा और हजम मालूम करना है। तो यहां लिखेंगे आप यहाँ हमारा बोर्ड थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है। बीच बॉल की खमदार सतह का रकबा, खमदार सतह का रकबा कितना है, खमदार सतह का रकबा यहां दिया हुआ है हमें 5538 अशारिया कितना, ये 996 मुरब्बा सम है। और यहां लिखेंगे आप और बीच बॉल का हजम कितना है, 38,772 अशारिया 72 मकसम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, मुकाबिल की शक्ल में एक मधुर इस्तवाने, मुकाबिल की शक्ल में एक मधुर इस्तवाना नुमा गिलास पानी से लबालब भरा हुआ है। इसमें 2 सम कुत्र वाली एक धाती गोली को डुबोया गया है। गिलास में बचे हुए पानी का हजम मालूम कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क होगा, या आप हमें सॉल्व करके हजम क्या होगा, पानी का हजम, तो ये हमें कमेंट करके बताएंगे इंशाल्लाह। फिर हम आपके आंसर देखने के बाद में एक क्वेश्चन का आंसर PDF फॉर्म में इस वीडियो के लिंक में दे देंगे। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दिए जाए और आपके डाउट को क्लियर किया जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।